आप किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकिए या फिर ऐसे फेंकिए या फिर किसी एंगल पर फेंकिए। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता हैं तो आप पार्टिकल के बारे में किसी भी टाइम पे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। यानी हम इस छोटे से वीडियो के हेल्प से समझने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम फॉर्मूले के साथ साथ कंसेप्ट को भी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस फॉर्मूले को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन और एक टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है तो अगर बॉल को आपने यहां से फेंका है और बॉल वापस उसी लेवल पे आके गिर जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब जिस लेवल से हमने पार्टिकल को फेंका है उसी लेवल पे अगर वापस गिर जाता है तो हम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो चलिए इसमें समझते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में आखिर हमें क्या चीज पढ़नी होती है, क्या हमें ध्यान में रखना होता है और कौन से फॉर्मूले हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये डायग्राम को समझिए। यहां हमने क्या किया, एक पार्टिकल को लिया है जिसको हमने यहां पे इस तरह से u स्पीड के साथ थीटा एंगल पे फेंका है। थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है, ये खास ध्यान रखना है। तो पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया है, और जब पार्टिकल की वेलोसिटी यानी हमने इसके कंपोनेंट ले u की तो x डायरेक्शन में u cos थीटा आया, y डायरेक्शन में u sin थीटा आया, ठीक है। और वहीं पे अगर हम मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट बेसिकली इससे ऊपर पार्टिकल नहीं जा रही है, मतलब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से, ठीक है। तो यहां पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ऊपर नहीं होती, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, और वो होती कितनी है, u cos थीटा, जो कि स्टार्टिंग का ही x कंपोनेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, केवल वर्टिकल y में होगा जो g के इक्वल होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। इसीलिए यहां पे इनिशियल x डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी था वही वेलोसिटी हमें हाईएस्ट पॉइंट पे भी मिला है, या फिर इसके अलावा हम कहीं भी देखेंगे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी वही होगी जो स्टार्टिंग में था। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म डिनोट किया है, जहां पे देखो आप यहाँ पे कैपिटल T को देख सकते हैं, कैपिटल R, यहाँ पे H मैक्स मिला है। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड टर्म को समझिए है क्या। H मैक्स का मतलब है मैक्सिमम हाइट जो कि पार्टिकल ग्राउंड से होगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल T का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक पार्टिकल हवा में उड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद R का मतलब यहाँ पे रेंज है कि पार्टिकल को जब हमने यहां से इस तरह से फेंका तो पार्टिकल कितना दूर जाके गिरा है, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो आप इसी सारे टर्म से रिलेटेड यहां फॉर्मूले देख सकते हैं जो आपको याद होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा आप बेहतर तरीके से सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं 2u sin थीटा बाई g होता है। अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। और अगर हम रेंज की बात करें कि पार्टिकल स्टार्टिंग से जहां ग्राउंड से कोलाइड हुआ है वो कितना दूर हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g, या फिर 2 sin थीटा cos थीटा को हम sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले तो पहले अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हमने कुछ और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे डिराइव करके रखे हुए हैं जो आपको आपके एग्जाम में सीधा हेल्प कर सकता है। जैसे यहाँ पे h/r इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, यानी इस फॉर्मूले का यूज हमें तभी करना है जब ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस दिया हो। यानी ये h का मतलब मैक्सिमम हाइट है, r का मतलब रेंज है, थीटा का मतलब वही कितने एंगल पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, और 4 तो पता ही है। यानी ये रिलेशन आपको इस दोनों में से कोई ना कोई रिलेशन दिया होता है, और फिर थीटा के बारे में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो यहां से सीधा आंसर बहुत ही कम टाइम में आप निकाल सकते हैं। तो h/r इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4 भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि पार्टिकल जब हवा में होगा किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ लिया है, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा जो कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे भी तो पार्टिकल हवा में है, तो हवा में है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा ना।
तो उसकी स्पीड यहां पे कितनी होगी उसको हमने v बोला है, जिसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, जहां पे h आप उस कितने हाइट पे पूछा जा रहा है वो हाइट रखिए, g की वैल्यू आप सिंपल 10 रखेंगे और u कितने स्पीड से हमने पार्टिकल को फेंका है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी अब अगर इसी पॉइंट पे हम बात करें कि जो पार्टिकल की स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, तो उसको हमने अल्फा लिया है। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी y में भी होगा और x में भी होगा। x में वही होगा जो स्टार्टिंग में था, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमने tan अल्फा लिखा है परपेंडिकुलर बाय बेस से vy बाय vx। तो यहाँ से आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बात रही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी आप याद रख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पाथ ऐसे ड्रॉ कर दिया अपने मन से तो नहीं किया होगा, कुछ तो रिलेशन आना चाहिए जिससे पता चले कि यार पार्टिकल हमने जब इधर फेंका होगा तो ऐसे ऊपर नहीं गया होगा, नीचे ही आया होगा। तो वो यही रिलेशन है जो बताता है कि पार्टिकल अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्टाइल करता हुआ ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक है, यानी डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल का पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको इतना सब कुछ याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। बाकी आप फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कर ले ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, जैसे ही क्वेश्चन आए फटाक से सोल्व कर दें। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। और देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा है हॉरिजॉन्टली। तो अगर हम टावर से प्रोजेक्टाइल की बात करें तो बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये टावर है और हमें बॉल यहां से पार्टिकल को फेंकना है, तो आप पार्टिकल को ऐसे भी फेंक सकते हैं, ऊपर भी फेंक सकते हैं, किसी एंगल पे भी फेंक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव किया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो तब के लिए है जब टावर से हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसे जाके गिरेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग सारे रिजल्ट हमने यहाँ पे डिराइव करके रखे हैं, जो आप याद बिल्कुल रख लीजिएगा। तो देखिए यहां से हमने वही यू स्पीड हॉरिजॉन्टली फेंका है, जो कि ग्राउंड से जब कोलाइड हुआ है तो यहां तक आने के लिए कुछ टाइम लिया होगा, उसी को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया कि इतनी देर तक हवा में उड़ रहा था पार्टिकल। उसके बाद जितना दूर जाके गिरा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको हमने रेंज बोला है। ठीक है, बाकी टावर का हाइट हमने h लिया है। जब पार्टिकल ग्राउंड से कोलाइड करेगा उस समय उसकी कुछ स्पीड भी होगी, उसको हमने v लिया है, जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि पार्टिकल को यहां से यहां जाने में कितना टाइम आखिर लगा होगा। तो वो आप याद रख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अंडर रूट 2h अपॉन g, जहां h का मतलब हाइट ऑफ टावर है। ध्यान रखें ये सारे फॉर्मूले तभी यूज होंगे जब पार्टिकल को टावर से हमने हॉरिजॉन्टली फेंका होगा, किसी एंगल पे नहीं। अगर किसी एंगल पे फेंक दिया गया होगा तो मोशन इन 1D से हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रेंज की अगर हम बात करें कि पार्टिकल को जब हमने यहां से फेंका तो ये कितना दूर जाके गिरा, तो वो रेंज का फॉर्मूला आप याद रखिए कि u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है उस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल में हर जगह u होगी, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक तरह से ये डिस्टेंस ही हो गई ना कि इतने टाइम में बताओ हॉरिजॉन्टल में कितना चला, तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल का। तो यहाँ पे u इंटू टी लिखा, जो u अंडर रूट 2h अपॉन g, टाइम को यहाँ से पुट कर दिया। तो आप रेंज का फॉर्मूला टावर से जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तब हम बात करें इसके बाद, चलिए बात करते हैं जब पार्टिकल ग्राउंड से कोलाइड करेगा तो इस समय कितने स्पीड से कोलाइड करेगा। ये अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि जब ग्राउंड से कोलाइड करेगा तो उसकी स्पीड अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। ठीक है, जहां h का मतलब हाइट ऑफ टावर आप पुट कीजिएगा, g को 10 वैल्यू आप जानते हैं या 9.8 जो भी रहेगा क्वेश्चन में वो आप उसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर ग्राउंड से जब कोलाइड करेगा तो देखिए ग्राउंड पे किसी एंगल पे कोलाइड कर रही है तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल में भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल में तो वही होगा जो स्टार्टिंग में था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम वर्टिकल में बात करें तो उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंडर रूट 2gh वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल ग्राउंड से कोलाइड करेगा तब उसके वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे फाई निकालने के लिए tan फाई को vy परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको प्रोजेक्टाइल जब टावर से किया जाता है तो आपका हेल्प बिल्कुल करेगा।
ठीक है। उसके अलावा ये जो पाथ हमने ऐसे ड्रॉ किया है, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो उसका इक्वेशन ये होगा y = -gx² / 2u²। ठीक है। तो आपके सामने ये जो भी फॉर्मूले लिखे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, यही सारे फॉर्मूले हैं जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में इंपॉर्टेंट होता है और जो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे और आप करेंगे भी एग्जाम से पहले तक, क्योंकि जब एग्जाम में अगर नहीं करके जाएंगे तो दिक्कत तो होगी ही। इसलिए आप एग्जाम में अच्छे से उससे पहले तक याद कर लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए। ठीक है। बाकी हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।